नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हम पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, जिनको बहुत जोरों शोर से उठाया जाना जरूरी है। हमारे मुद्दे उठाएगा कौन? आपको उठाना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा। और आपसे मुझे यह मदद चाहिए कि जिन मुद्दों को मैं उठाऊं, कम से कम आप उन वीडियोस को शेयर करें। और आज के इस वीडियो में ऐसा ही एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हम मुद्दा सही तरीके से उठाएं और मुद्दे में अगर जस्टिफिकेशन हो तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, मंत्रालयों की तरफ से भी कार्रवाई होती है। जी हां, ऐसा ही एक मुद्दा मैंने उठाया था आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले, जिसको आप सब ने खूब सराहा। उस वीडियो को आप सब ने शेयर किया, ये वाला वीडियो, जो वीडियो आज तक लगभग 2.5 लाख लोग देख चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। जी हां, पीएनबी ने जो रक्षा पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है, उनको पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी ना देने की बात आरटीआई के रिप्लाई के जरिए मुझे दी थी। मुझे रिप्लाई आया था कि आपको लागू नहीं है क्योंकि आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं। तो मैंने जब इस मुद्दे को उठाया तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी संज्ञान लिया गया और पीएनबी को सामने आकर के अपना पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी सबके लिए लागू करना पड़ा था। जी हां दोस्तों, असर होता है अगर मुद्दा सही हो, जस्टिफाइड हो तो ऐसा ही एक मुद्दा आज के इस वीडियो में मैं उठाने जा रहा हूं। तो आपकी मदद मुझे चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रक्षा मंत्रालय के दोहरे रवैये को आपके सामने रखूंगा, बकायदा रक्षा मंत्रालय के ही कागजात, लेटर्स के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जैसे आप बोर्ड पर पॉइंट्स देख पा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन रिफंड को लेकर के रक्षा मंत्रालय का दोहरा रवैया। जी हां, आगे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। 2023 का ब्रोचर कहता है रिफंड होगा, मगर पुराने आदेश कर रहे हैं मना। जी हां दोस्तों, 2023 का ईसीएचएस का ब्रोचर बोलता है 1996 से पुराने रिटायरीज का कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे लेटर हैं रक्षा मंत्रालय के ही, वो बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन रिफंड होगा, ऐसा वारंटेड नहीं है। चलिए मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं कि क्या है मामला। दोस्तों, सबसे पहले तो ईसीएचएस का ये ब्रोचर आप देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रोचर, यानी कि जिसपे ईसीएचएस की तरफ से जानकारी दी गई है पेंशनर्स को, जो भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उनको। इस ब्रोचर में बहुत सारी जानकारियां हैं। ईसीएचएस को कैसे लागू किया जाता है, आपने कार्ड कैसे लेना है, क्या क्या सुविधाएं आपकी हैं, सभी बातें इस ब्रोचर में दी गई है। अब मैं लेके चलता हूं आपको इस ब्रोचर के पेज नंबर 7 में। ये देखिए पेज नंबर 7, और पेज नंबर 7 के ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है और एग्जेम्पशन फ्रॉम ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि ईसीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो किन के लिए माफ है, किन के लिए छूट है, वो जानकारी यहां दी गई है। फॉलोइंग पर्संस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि ईसीएचएस का सुविधा लेने के लिए, ईसीएचएस का कार्ड बनवाने के लिए जो आपसे एक कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वो किनको छूट है, किनको माफ है। सबसे पहले वार विडोज, वार डिसेबल्ड पेंशनर्स, बैटल कैजुअलिटी एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये क्लियर है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में प्री 1 जनवरी 1996 रिटायरीज, यानी कि 1 जनवरी 1996 से पुराने जितने भी रिटायरी हैं उनको भी एग्जेम्प्टेड है, उनको भी माफ है ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन। ये भारत सरकार के ईसीएचएस के इंफॉर्मेशन ब्रोचर में लिखा हुआ है दोस्तों, और इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर को मैंने आज ही डाउनलोड किया है ईसीएचएस के वेबसाइट से, आज यानी कि 17 मई 2024 को। अब दोस्तों, ईसीएचएस के कंट्रीब्यूशन जब 1996 से पुराने जो पेंशनर है उनसे जब ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन लिया गया तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए कि मैं चूंकि 1 जनवरी 1996 का पुराना रिटायरी हूं, तो मुझे मेरा जो कंट्रीब्यूशन लिया गया है वो वापस किया जाए। तो ऐसे में ईसीएचएस की तरफ से उनको क्या जवाब मिला वो आपको दिखाता हूं, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईसीएचएस के कंट्रीब्यूशन को माफी को लेकर के जो रक्षा मंत्रालय का जो दोहरा रवैया है वो यहां से पता चलेगा। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये रहा मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर, जिसको हम एमआरओ कहते हैं, और ये है ऑनरेरी कैप्टन जोगिंदर साहब का। अब इन्होंने जब 12,000 रुपए, ये देखिए, उन्होंने जमा करवाया था ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन के तौर पे, 2004 में ये जमा किया गया था। आगे उनसे और भी एक बार कंट्रीब्यूशन लिया गया। ये देखिए, ये पूरा बकायदा उनका
सब कुछ बैंक का यहाँ रसीद वगैरह लगा हुआ है। पहले 12,000 रुपए लिया गया, उसके बाद आगे और एक पेज है, ये देखिए दोबारा से एमआरओ जमा हुआ है और ये 3600 रुपए का हुआ है। तो 2 बार उनसे कंट्रीब्यूशन लिया गया, ये 2006 में जमा हुआ है। तो देखिए ये ऑनरेरी कैप्टन जोगिंदर सिंह से ये जो है जमा किया गया, लिया गया। अब ये जो पैसा उनसे लिया गया, चूंकि ईसीएचएस का वर्तमान का जो ब्रोचर है वो भी बोलता है कि 1 जनवरी 1996 से पुराने रिटायरीज के लिए ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन माफ है। तो जोगिंदर साहब ने जो है अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया रिफंड लेने के लिए, तो उनको जो जवाब मिला वो दिखाता हूं, चलिए। अब ये देखिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से 3 मई 2024 को जोगिंदर सिंह साहब को जो जवाब दिया गया है ऑनलाइन सीपीग्राम्स ग्रीवेंस, ये देखिए कि आपको जो है 24 जून 2019 का हम लेटर भेजते हैं, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। देखिए फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड, ये आप इस लेटर के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। अब ये 24 जून 2019 का लेटर क्या बोलता है वो आपको दिखाता हूं, इसी के नीचे है, ये रहा 24 जून 2019 का लेटर क्या बोलता है, वहीं का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का ही ये लेटर है। अब देखिए इस लेटर में क्या बताया गया है, रिफंड ऑफ वन टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर प्री 1996 रिटायरीज मेड फॉर ईसीएचएस मेंबरशिप। देखिए केस फॉर रिफंड ऑफ वन टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईसीएचएस हु रिटायर्ड prior to 1 January 1996 and already deposited ECHS contribution was taken up with the MOD write their letter number so and so 14 जून 2019 has not accepted the proposal on the subject and intimated that the refund of contribution is not warranted। देखिए यानी कि जो रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया है कि कंट्रीब्यूशन जो है रिफंड नहीं होगा, तो जो ईसीएचएस का जो ब्रोचर है 2023 का जो ब्रोचर है उसमें ये क्या कर रहा है फिर कि 1 जनवरी 1996 से पुराने जो रिटायरी है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। उसका मतलब क्या हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर देखिए, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है जो 14 जून 2019 का लेटर है, इसमें भी वही बात लिखी गई है, द प्रपोजल हैज एग्जामिन्ड इन द डिपार्टमेंट एंड फाउंड दैट this is a very old matter which has already been examined earlier and it was felt that refund of contribution already made by ESM who retired prior to 1 January 1996 is not warranted. The position has already been communicated to COECHS by DOESW letter number फलाना फलाना। यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय का यह लेटर भी यही बोलता है कि भाई अगर ऑलरेडी दे दिया है आपने कंट्रीब्यूशन 1996 से पुराने अगर आप रिटायरी हैं तो आपको जो है वापस हो जाएगा पैसा, इसका कोई वारंटी नहीं है, नॉट वारंटेड। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अगर आपका ही ब्रोचर बोलता है कि 1996 से पुराने रिटायरीज का कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, तो जो कम से कम लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर को तो पता ही नहीं, ज्यादातर जो डिफेंस पेंशनर है 1996 से पुराने रिटायरी, उनको तो पता ही नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा और कंट्रीब्यूशन लिया गया है। तो ऐसे में अगर कोई जाग रहा है, थोड़े बहुत लोग, और वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरा पैसा वापस दे दो, तो आपको वापस करना चाहिए, क्योंकि आपका ही रूल, आपका ही ब्रोचर, आपके ही लेटर्स बोलते हैं कि 1996 से पुराने रिटायरीज के लिए कंट्रीब्यूशन लागू ही नहीं है। अब जो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है आज के डेट में, जवानों से लिया जाता है 30,000 रुपए, जेसीओ से 67,000 रुपए, अधिकारियों से 1,20,000 रुपए। क्यों लिया जा रहा है? जब हम सर्विस में रहते हैं तब भी तो हमें तो चिकित्सा सेवाएं दी जाती है, उस समय में तो कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं लगता है क्योंकि हम सर्विस में हैं, शायद इसीलिए। अब जब हम रिटायर हो रहे हैं तो ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन क्यों? फिर तो ये कंट्रीब्यूशन भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बजट दे रही है ईसीएचएस के लिए। तो कहीं ना कहीं कम से कम जो लोग 1996 से पुराने हैं, जिनके लिए आपके ही लेटर बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, वो अगर क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन लग गया है, ले लिया गया है, एमआरओ जमा हो चुका है, उसको वापस करें, तो कम से कम उस कंट्रीब्यूशन को वापस किया जाना जरूरी है, क्योंकि बजट में तो पैसे धार्य किए जा रहे हैं ईसीएचएस के लिए, तो उनके कंट्रीब्यूशन तो कम से कम माफ किए जाएं, जिनका आपके ही लेटर द्वारा जो है माफी किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, जब 2024-25 के अंतरिम बजट में 6,968 करोड़ रुपए ईसीएचएस के लिए धार्य किए हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्यों? मैं तो बोलता हूं ये जो कंट्रीब्यूशन जवानों से 30,000, जेसीओ से 67,000, अफसर से 1,20,000, ये भी नहीं लिया जाना चाहिए। हमने जो सर्विस दी है फौज में अपनी जिंदगी को जोखिम में रख के हमने सर्विस दे करके हम रिटायर हुए हैं, तो उस सर्विस के एवज में, उस सर्विस की वजह से अगर हमें कुछ सुविधा आप दे रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं? फिर ना लिया जाए कंट्रीब्यूशन।
और साथ ही साथ अब मैं बता रहा हूं 6,968,000 करोड़ रुपए अभी 2024-25 के अंतरिम बजट में धार्य किए गए हैं। अगर धार्य किए गए हैं तो कम से कम 1996 से पुराने जो रिटायरीज हैं, जो मांग रहे हैं भाई आपके रूलिंग के हिसाब से हमें लागू नहीं है तो वापस करो, तो उनको तो दे दिया जाए कम से कम। और कंट्रीब्यूशन रिफंड क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको तो कंट्रीब्यूशन रिफंड होना चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूं अब की बार जो बजट धार्य किया गया है उसमें किस तरीके से ईसीएचएस के बजट में बढ़ोतरी की गई है। 27% की बढ़ोतरी है और पिछले साल के मुकाबले इस साल में 6,968 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए धार्य किए गए हैं। बिल्कुल स्वागत है इस कदम का, बिल्कुल काबिले तारीफ है ये कदम। बजट ईसीएचएस में बढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पुराने पेंशनर्स जो रूलिंग के हिसाब से मांग रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन वापस, उनको भी दिया जाना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो में आई एग्री लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जहां भी आप जुड़े हुए हैं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।